आज के वीडियो में मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय कैसे लिखें कि अच्छे नंबर आए और कौन कौन सी गलती ना करें, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे संक्षिप्त परिचय, और इधर इस तरह से संक्षिप्त परिचय आपको लिखना होगा, जिसमें नाम मुंशी प्रेमचंद, पिता का नाम अजायब राय, माता का नाम आनंदी देवी, जन्म सन 1880 ईस्वी, जन्म स्थान लमही ग्राम वाराणसी, शिक्षा बीए, भाषा शैली सहज सजीव उर्दू खड़ी बोली। कृतियों में कुछ प्रमुख यहाँ पर लिखी गई हैं: गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला आदि। और मृत्यु की बात करें तो 1936 ईस्वी। पहले इस तरह से संक्षिप्त परिचय देंगे और फिर जीवन परिचय डिटेल से लिखना होगा। तो उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में बनारस जिले के लमही ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। उपन्यास सम्राट थे, इसलिए मैंने लिखा उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में बनारस जिले के लमही ग्राम में हुआ था। ऐसे लिखने से थोड़ा सा अच्छा लगता है और अच्छे नंबर मिलने में आसानी रहती है। फिर इनके बचपन का नाम धनपत राय था। इनके पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। पिता का नाम अजायब राय था और माता का नाम आनंदी देवी था। इनके पिता डाक विभाग में मुंशी थे। डाक विभाग में मुंशी थे। 7 वर्ष की आयु में माता का और 14 वर्ष की आयु में पिता का देहांत हो गया था। यानी जब ये 7 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया था, और 14 वर्ष के जब थे तो इनके पिता का देहांत हो गया था। फिर अब नए पैराग्राफ से लेंगे। थोड़ा सा पैराग्राफ वाइज लिखने से अच्छा रहता है और अच्छे नंबर मिलते हैं। माता पिता का साया उठने के बाद इन्होंने किसी तरह से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। यानी जब माता पिता का स्वर्गवास हो गया तो इसके बाद इन्होंने किसी तरह से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद इंटर की परीक्षा में असफल हो गए। इंटर की परीक्षा में असफल होने के कारण पढ़ाई छोड़ दी। इनका विवाह छात्र जीवन में ही हो गया था। जब ये छात्र थे, पढ़ रहे थे, तभी इनका विवाह हो गया था। प्रारंभ में ये कुछ वर्षों तक स्कूल में अध्यापक रहे। शुरुआत में इन्होंने कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया। इसी के साथ अधूरी पढ़ाई पूरी करके स्नातक शिक्षा को भी पूर्ण किया। जो अधूरी पढ़ाई रह गई थी, 12 पास किया और फिर स्नातक शिक्षा को भी पूर्ण किया, यानी बीए किया। आगे चलकर शिक्षा विभाग में सब इंस्पेक्टर हो गए। बाद में इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। यानी गांधी जी से प्रभावित होकर के इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। मां बीड़ा वादिनी का यह सपूत सन 1936 में इस लोक से सदा के लिए विदा हो गया। यहाँ पर का होगा, इस लोक से सदा के लिए विदा हो गया, यानी इनकी मृत्यु सन 1936 में हुई। फिर हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। तो प्रेमचंद्र ने मर्यादा और हंस पत्रिकाओं का संपादन किया। मर्यादा नामक पत्रिका और हंस नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। इन्होंने हंस एवं जागरण पत्र का प्रकाशन भी किया, यानी ये कुछ समाचार पत्र भी निकाले, कह लीजिए। लगभग 1 दर्जन उपन्यास, लगभग में 1 दर्जन 12 लगभग उपन्यास लिखे। 300 कहानियों को लिखा। नाटक तथा निबंध आदि की रचना की। रचना करके इन्होंने साहित्य को एक ऊंचे पड़ाव पर पहुंचाया। फिर हेडिंग डालेंगे कृतियां। तो कृतियों में उपन्यास कौन से थे, नाटक कौन से थे, संपादन, निबंध, ये सब अलग अलग लिखना ताकि अच्छे नंबर प्राप्त हों। फिर पहले नंबर पर डालना उपन्यास और लिखना सेवा सदन, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, गोदान, गबन, निर्मला, मंगलसूत्र आदि उपन्यास इनके। नाटक की बात की जाए तो संग्राम, प्रेम की वेदी, करबला तथा रूठी रानी, ये इनके नाटक हैं। संपादन कौन कौन से किए, जागरण, हंस, मर्यादा, माधुरी आदि। निबंध कौन कौन से थे, तो साहित्य का उद्देश्य और कुछ विचार इनके निबंध थे। कहानी संग्रह में कफन, प्रेरणा, प्रेम गंगा, सप्त सुमन, मन मोदक, प्रेम चतुर्थी, प्रेम प्रसून, प्रेम पचीसी, नवनिधि आदि इनकी कहानियां हैं।
तो इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो अच्छे नंबर आपको प्राप्त होंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।